हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू yeschool.com। सो आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने आपको टिश्यूज चैप्टर की सारी चीजें बता दी थी, चैप्टर 6 की। दिस वन इज दी चैप्टर 7। ओके, सो ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इनमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, ठीक है, इसमें कितनी डाइवर्सिटी की तरह मतलब लोग रहते हैं। जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, ह्यूमंस है, ठीक है। ह्यूमंस में भी अलग अलग स्पीसीज है, मतलब मोंकीज हैं और एक्वेटिक जो है हमारे जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कोई वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो ये मतलब ये इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में भी बहुत सारे प्लांट कम अंडर दी वेरियस सेक्शन, मतलब अलग अलग सेक्शन में आते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ लाइक ऐसे प्लांट हैं जो कि फ्लावरिंग है, कुछ नॉन फ्लावरिंग है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के जो है हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। टेक्सोनोमी क्या होती है? टेक्सोनोमी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी जो मतलब हमारी जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है हमारी टेक्सोनोमी, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो है दिया गया है ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि अगर लेट सपोज आपका नाम रोहन है, ठीक है, तो रोहन नाम किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया, राइट? कुछ सोच के ही दिया होगा। मतलब आज के पेरेंट्स कुछ सोच के देते हैं कि हाँ इसका नाम ऐसा होगा, कुंडली के मुताबिक ऐसा होगा, राइट? वैसे ही टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है जो स्पेसिफिक प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं, हमारे ह्यूमंस होते हैं, हमें एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो होमो सैपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? ह्यूमंस। होमो सैपियंस इसका साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, राइट? वैसे ही अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका, इसकी मैंगो की बात करें तो वैसे ही बहुत सारे साइंटिफिक नेम है, अलग हर एक चीज का साइंटिफिक नेम होता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये कौन है? He is the father of taxonomy। टेक्सोनोमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? इट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। अब ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स को ऐसे लाइन में लगा देते हैं कि आप इस ग्रुप के हैं, आप इस ग्रुप के हैं, अलग अलग ग्रुप में जो है क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास क्या होती है? क्लास मतलब क्लास 10 अलग है, क्लास 9 अलग है, क्लास 11 अलग है, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब क्लास 11 में है वो सिर्फ क्लास 11 में ही बैठेंगे, ना कि क्लास 10 में। ऐसे ही हम हर चीज को क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड कर रहे हैं, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को। ओके, तो इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की? ये क्या करती है? इट मेक द स्टडी वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे? एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है, ठीक है। सिस्टमेटिक मैनर में अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको प्रोसेस को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। ओके, एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कैसे जो है
ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, कैसे एनिमल्स आए हैं, कैसे प्लांट का वो हुआ है ओरिजिन, ये सारी इन सब चीजों की स्टडी अगर हम करें तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम जो है इजिली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमोंग। अब कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है वो कौन डिसाइड करेगा, वो क्लासिफाइड अच्छे से होगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही इट इज द बेस ऑफ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। अब ये एक बेस हो जाता है, मतलब कि अगर हमने क्लासिफाइड कर लिए ऑर्गेनिजम्स, उसकी स्टडी करेंगे, उसका मतलब अच्छी तरह इवोल्यूशन कैसे हुआ वो सारी हम स्टडी करेंगे। तो कैसे ये सारी स्टडी होगी, ये विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के दो क्या होते हैं, किंगडम होते हैं। देयर आर two types of classification system. Number one is two kingdom classification, second one is five kingdom classification. टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, इस साइंटिस्ट को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब दो ही किंगडम दिए इन्होंने, प्लांट्स और एनिमल, इन दोनों की स्टडी करी है इन्होंने। बट उसके बाद हमारे भाई साहब आए हैकल वाइटेकर। सो ये वाइटेकर जो भाई साहब थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला नहीं, देयर आर 5 किंगडम्स आर प्रेजेंट। ओके, कौन से हमारे पास 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमलिया। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, देयर आर 5 किंगडम्स इज प्रेजेंट, जो कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करा है, डिवाइड करा है। ओके। अब ये जो मोनेरा है, मोनेरा को भी कार्ल वोज ने फर्दर डिवाइड करा किस किस में, एक है आर्की में, आर्की बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, और एक है नॉर्मल यू बैक्टीरिया को। मतलब कि आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट एंड यू बैक्टीरिया इज डिफरेंट, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वी हैव दी 2 classification system. Number 1 is 2 kingdom classification, second one is 5 kingdom classification. Done? Okay. Now what do you mean the hierarchy of classification? अब hierarchy of classification का मतलब क्या होता है, hierarchy मतलब कि कैसे, मतलब ये डिवाइड हुआ, कैसे इनका नाम होता है। ठीक है। और hierarchy होती है, मतलब जैसे दादा, परदादा, फिर इनके दादा, फिर हम आते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो हिरार्की कहते हैं इसको। ऐसे ही कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है। अब इनकी जो हिरार्की है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले स्पीसीज आती है। स्पीसीज जो है सबसे छोटी ग्रुप होगी, एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करता है। फिर जेनस आएगा, जीनस आता है, जीनियस नहीं है, ये जेनस है। ठीक है, जेनस। देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम, देन किंगडम। सबसे बड़ा किंगडम, सबसे छोटा हमारा इनिशियल जो स्टेप है वो है हमारा स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, डन। सी, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये हमारी हो गई हायरार्की। ऐसे ही ये एनिमलिया की हायरार्की है, ये हम पढ़ेंगे। सैपियंस, होमो, होमिनिडी, प्राइमेट, मैमलिया, कोडेड। तो ये कुछ हमारी इस तरीके से, जैसे अगर हम एनिमल का एग्जाम्पल लें, यहाँ पे इन्होंने एनिमल का एग्जाम्पल लिया, मतलब ह्यूमन का हायरार्की लिए। ठीक है। स्पीसीज क्या होगा हमारी, सैपियंस को कहेंगे हम स्पीसीज, जेनस होमो को कहेंगे, क्योंकि
ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस, वेयर होमो इज द जेनस पार्ट एंड सैपियंस इज द what species part. Family is Hominidia and order is Primate, class is Mammalia, phylum is Chordata and kingdom is Animalia. ठीक है, तो इस तरीके से ये हायरार्की बनाई जाती है। यहाँ पे देखो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में, यहाँ प्रोटिस्टा है, फंजाई है, नंबर 1 फंजाई, प्रोटिस्टा, थर्ड बैक्टीरिया हो गया, फोर्थ प्लांटी, फिफ्थ एनिमलिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें प्रोटिस्टा, नंबर 2 आर्कीबैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पर क्या कहा था हमने, मोनेरा। मोनेरा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटी, मतलब जहां प्लांट्स होते, 5 एनिमलिया। ठीक है, दीज आर दी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये किस बेसिस पे हम मतलब जो है इनको डिवाइड करते हैं, लेट्स सी। देयर आर 5 किंगडम है, ठीक है, उनको कैसे कैरेक्टराइज करा है, मतलब कैसे डिवाइड करा है वो देखेंगे। सबसे पहला है टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी जो सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल ऑलरेडी हमने यूनिट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसमें हमने पढ़ लिया है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो बनी होती है बट वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, वो प्रिमिटिव होते हैं, प्रो सेल से बने होंगे। यूकैरियोटिक सेल आर द कंप्लीट सेल आप कह सकते हो, जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, देन द वेरियस ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब वो एक सेल से बना है या मल्टी सेलर से बना है। मतलब एक सेल से अगर बना होगा तो हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर वो एक दो से ज्यादा सेल से बना होता है तो हम उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, अब मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड में आता है हमारा ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब होता है ऑर्गेनिज्म हु make their own food, and heterotroph are the organism that depends on the other organism. Okay, so these are the things. अब nomenclature की हम बात करें तो nomenclature कैसे देते हैं, nomenclature should be having the different, अगर हम लेट सपोज जाते हैं साउथ की साइड तो मतलब वहाँ पे उनकी खुद की लैंग्वेज में अलग नाम होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी मतलब खाने की बात करें तो वहां पे कुछ अलग कहते हैं, हम यहाँ पे कुछ अलग कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया हर एक चीज को, मतलब एक साइंटिफिक नेम दे दिया। आप कोई सी देश के कोई से भी कोने में चले जाओ उसका नाम वही रहेगा। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का अगर साइंटिफिक नेम अगर देखें तो होमो सैपियंस ही होता है। ठीक है, और टाइगर का पेंथेरा टाइग्रिस ही होगा, वैसे ह्यूमन का होमो सैपियंस होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, जेनस, अब इसकी कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर लिखने के। ठीक है, जेनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय द स्पीसीज, पहले स्पीसीज आएगा फिर आएगा आपका जेनस आएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनस शुड बी कैपिटल, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एच, मतलब जैसे यहाँ पे एच है यहाँ पे पी, कैपिटल होना चाहिए ऑलवेज, और स्पीसीज का हमेशा स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखो टी और यहाँ पे एस स्मॉल हो रहा है। व्हेन प्रिंटेड द नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, अब इसको अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो नाम है ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा, और हैंड रिटन अगर हम लिखेंगे तो होमोजेनस, होमोसैपियंस है हमारा अगर नाम,
सेपियंस। तो अगर हमें हैंड रिटन लिखना है तो अलग अलग इनकी क्या होती है, अंडरलाइनिंग होती है, ठीक है। अंडरलाइन शुड बी सेपरेटली डन। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके किंगडम पढ़ेंगे। सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। मोनेरा, व्हाट डू वी मीन बाय मोनेरा? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे आपको आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड ये किंगडम है पूरा। इसको हम बेसिक प्रॉपर्टीज अगर कहें तो बेसिक प्रॉपर्टीज है इनकी, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, यूनिसेलुलर होगा, जैसे बैक्टीरिया एक ही सेल से बना होता है ना, बिना जैसे कि ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, हेटरोट्रॉप भी हो सकता है, खाना खुद भी बना सकता है, डिपेंड भी रहता है, ठीक है। जैसे मे बी एंड मे नॉट बी हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, बट कुछ प्रो में, और या फिर आप कह सकते हो नहीं भी होता है उसमें सेल वॉल। एग्जाम्पल है एनाबिना एंड बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक एंड साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आर ऑटोट्रॉपिक। मतलब साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारी वो ऑटोट्रॉपिक होती है, वो दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। और एनाबिना और बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। सेकंड किंगडम के पास चले हम, तो हमारा सेकंड किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द बेसिकली, अगर हम इसको कहें तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है, यूनिसेलुलर सेल होगा, आइदर हेटेरोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक होता है। मे हैव सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया। मतलब इनकी मूवमेंट के लिए इनके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। मतलब कि अगर हम एमीबा की बात करें तो इसके पास सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया। यूग्लेना की बात करें इसके पास है फ्लैजिला है। पैरामीसियम की बात करें उसके पास है सीलिया। पैरामीसियम की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, उसके पास सीलिया होगा मूवमेंट के लिए, दिस इज सीलिया, ठीक है। प्लांट लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स, एनिमल्स, प्रोटोजोन्स, इसका जो एग्जांपल है जैसे अमीबिया, पेरिमीसियम, फंजाई लाइक, ये इस तरीके से इसका एग्जांपल है प्रोटिस्टा का, ठीक है। अब है हमारा थर्ड किंगडम, डेट इज फंजाई। फंजाई जो है आपका ये क्या होता है, यूकैरियोटिक में आता है, वन और मोर सेल से बना होता है, ठीक है, मोस्टली। लेकिन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ईस्ट इसका एक एक्सेप्शन है। ईस्ट इज द फंजाई हैविंग द ओनली वन सेल, मतलब यूनिसेलुलर ईस्ट अगर हम कहें तो वो फंजाई में आता है, ठीक है। मोस्टली दे आर सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि मतलब दे आर डिपेंड ऑन दी डीकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ने लगता है जो चीजें, मतलब जैसे हम सब्जी जो डालते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जो भी कचरा, उस पर डिपेंड करते हैं दीज ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर ही, मतलब दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही जो है ग्रोथ उसकी होती है, वो घर बना लेते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होना, डिपेंडेंट होना। मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करें तो लाइकेंस आर दी सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जैसे अगर आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल अपना जो जब वो खाना खाता है तो अपना खाना खाने के बाद अपना मुंह खोल के रखता है, क्योंकि ताकि जो बर्ड्स आए और उसके दांत से जो है, जो भी मतलब उसने खाया हो, वो कचरा जो है वो उसे निकाल ले, ठीक है। मतलब कि उसके दांत भी साफ हो रहे हैं और बर्ड्स को खाना भी मिल रहा है, तो दोनों ही बेनिफिशियल हो रहा है काम एक दूसरे का, और दोनों ही फायदेमंद हो रहा है उसको। मतलब चिड़िया को, मतलब बर्ड्स को खाना मिल रहा है और उसका दांत साफ हो रहा है, तो दोनों ही, इसलिए दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते इस केस में, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये जो इनकी सेल वॉल होती है इसकी फंजाई की, वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मशरूम, ग्रीन मोल्ड, स्मॉल्स, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। पेनिसिलियम, ग्रीन मोल्ड कहते हैं इसको, और मशरूम, दीज आर दी फंजाई, ओके। सो हमने ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, उसमें हमने बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई पढ़ लिया है, ठीक है।
अब हमारे पास दो मेजर किंगडम है, प्लांटी और एनिमलिया। तो हम प्लांटी एक बार पढ़ेंगे और एनिमलिया एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू विजिट www.yeschool.com और मेरा कोर्स जरूर देखें ताकि आपको सारी जो कोर्सेस हैं एक वन बाय वन आपको देखने को मिले और आपका डाउट जो है और आपका जो भी लाइक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।